बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एनबीएफ की बुक के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स के शो दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी विद दीस कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे 4 पॉइंट्स, यानी जब भी स्क्वायर फॉर्म होगा 4 पॉइंट से, तो दो कंडीशंस होंगी जो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि तमाम साइड्स जो बनेंगी उन पॉइंट्स को मिला के वो बराबर होने चाहिए। ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरा पॉइंट, डायगोनल्स जो दोनों बनेंगे ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला के, वो इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो आपने ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है, तब ये 4 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर होंगे। तो साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो साइड्स की लेंथ के लिए हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन दीज 4 पॉइंट्स। सो ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, जो इससे पहले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ए और बी में x2 माइनस x1 तो 1 माइनस माइनस 4 इसका स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 2 ही होता है, तो का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 25 प्लस 4 इज 29, तो ये हो जाएगा रूट 29 पहली साइड की लाइन। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। दो पॉइंट्स ज्वाइन करें अगर बी सी लाइन सेगमेंट बनेगी, उसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। x2 माइनस x1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2, 2 का करेंगे स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 4, जहाँ माइनस है वहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ प्रॉपर, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5, अगेन 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 25, 4 प्लस 25 इज ऑल्सो 29। दो साइड्स बराबर हो गई। अब बी सी के बाद सी डी साइड की लेंथ फाइंड आउट करें। सी डी के लिए अगेन x2 माइनस x1, तो -2 -3 करेंगे, -2 -3 और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस -3 माइनस -1 -3 माइनस -1, इतने सारे नेगेटिव्स हैं इसलिए ब्रैकेट्स ज़रूर हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए -2 और -3 ऐड हो जाएंगे, -5 आ गए, 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये -3 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर होगा। अब -3 और +1 को सॉल्व करें तो हो जाता है 2, 25 प्लस, अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये भी हो जाएगा 29। और आखिर में ए डी फाइंड आउट करें, पहला और आखिरी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस ए डी। -2 में से माइनस करेंगे -4, -2 माइनस -4 मॉड स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 मॉड स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा 2। अब यहाँ -2 है और माइनस माइनस +4 हो गया, -2 + 4 इज अगेन माइनस +2 स्क्वायर प्लस 3 और 2 5 हो गए, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अगेन 4 और 5 का स्क्वायर अगेन 25, 25 और 4 29। तो तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई। अब अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करूँ इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के साथ, जो अभी हमने लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये है ए, ये है बी, यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे होगा डी। डायगोनल होता है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को लाइन मिलाए, यानी ए को सी से मिलाए और बी को सी से मिलाए, ये डायगोनल कहलाता है। तो आपने ए सी डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर, और फिर आपने डी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी। ए सी
सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज देखें। ए और सी के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम उनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ए सी is x2 minus x1, तो it is 3 minus -4, 3 minus -4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर रहे हैं, तो -1 है, -2 हो जाएगा, -1 -2 मॉड स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 इज 7, 7 का स्क्वायर होगा 49, -1 -2 -3 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, 49 + 9, 49 में 9 ऐड करें तो यू विल गेट 58, गेट रूट 58 एज द फर्स्ट डायगोनल लेंथ। अब दूसरा जो डायगोनल है वो हमने डायग्राम में देख लिया, वो है बी डी। पॉइंट्स बी और डी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो बी डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, तो उसमें भी देखिए -2 है, उसमें से -1, -2 -1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर रहे हैं, -3 -4, -3 -4 मॉड स्क्वायर। अब -2 और -1 देखिए, ये हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो इसकी जगह पे हम लिखो 9 प्लस 3 और 4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 9 ऐड करें तो गेन हमारे पास आ रहा है 58। इसका मतलब है आप ये लिखेंगे कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड सी डी टू साइड बी ए, and so these are all sides equal, all sides are equal। और दोबारा जो अपने डायगोनल्स के लिए किया है वो है ए सी और बी डी, ये भी दोनों बराबर हैं, तो यू विल राइट के द डायगोनल्स आर इक्वल टू, इक्वल इन लेंथ या इक्वल टू, so these points are coordinates of a, ये इसका आंसर कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट दीस 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दो साइड्स, चारों साइड्स जो हैं वो बेसिकली पैरेलल होती हैं। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम हो, इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। पैरेललोग्राम की स्पेशल टाइप फिर रेक्टेंगल होती है, बट वी आर लुकिंग एट अ पैरेललोग्राम लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ये अगर मैं साइड्स को नाम दे दूँ कि ए है, बी है, सी डी, ये वर्टिसेस को नाम दे दूँ, तो साइड ए बी और साइड सी डी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और साइड बी सी और साइड ए डी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी। अब कैसे प्रूव होगा, तो पहले आप लेंथ ए बी और लेंथ सी डी जिस तरह फाइंड आउट किया था डिस्टेंस फार्मूला से उसी तरह फाइंड आउट करेंगे, और फिर दूसरा टेस्ट जो लगाएंगे उनके पैरेलल होने का है, वो टेस्ट अब इसके बाद वो भी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से जल्दी से लगा लेते हैं, 0 -4 ये +4 हो जाएगा, +4 का स्क्वायर करेंगे, और -2 -1 तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और उसके ऊपर होगा स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा रूट 17। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है ए बी के बाद बी सी, और उसके बाद सी डी और फिर ए डी, इन तमाम साइड्स की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी। अब ए बी के बाद बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी आएगा 0, 6 - 0 विच इज 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 में से
माइनस करेंगे -2 तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 को हमने ऐड करना है, क्या आ जाएगा 45। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है सी डी साइड की लेंथ। सी और डी पॉइंट्स को लिया 2 - 6 - 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 1 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 16 + 1 इज अगेन 17, ये रूट 17 आ गया। सी डी के बाद हमने फाइंड आउट करना है ए डी या डी ए डी। इसके लिए क्या करेंगे, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 2 में से माइनस करेंगे -4 + 4 हो जाएगा, 2 + 4 is 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 और -1 ये हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 is 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 36 + 9 is 45। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स हैं ए बी और सी डी, ये ऑपोजिट साइड्स। तो यू कैन क्लियरली सी के साइड ए बी की लेंथ इज इक्वल टू साइड सी डी की लेंथ। सिमिलरली बी सी एंड ए डी आर ऑपोजिट, तो बी सी साइड इज इक्वल टू ए डी साइड। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद दूसरा एक जो टेस्ट होता है वो है कि द साइड्स आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल के लिए एक दो हम पोस्टुलेट्स के जरिए इसको कर सकते हैं। लेकिन जो आसान है पोस्टुलेट वो क्या है, आपने जो ए बी फाइंड आउट किया है वेक्टर, इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ए बी बेसिकली आपने लेंथ फाइंड आउट किया, लेकिन अगर आप ए बी लेंथ फाइंड आउट करते हुए जो रूट के अंदर आपने ये दो 4 और 1 कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, 4 और -1 जो कोऑर्डिनेट्स लिखे, ये बेसिकली अगर हम इस लेंथ को ए बी लाइन सेगमेंट को एक वेक्टर माने तो इस वेक्टर के ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। वेक्टर ए बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 और -1, तो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 4 और -1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह आप बी सी के कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ 6 का स्क्वायर था और 3 का स्क्वायर, तो बी सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वेक्टर बी सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6 और 3। इसी तरह आप कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं सी डी के कोऑर्डिनेट्स, सी डी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। सी डी वेक्टर कैसे आया था, 16 ही आया, तो 16 का मतलब है यहाँ -4 था, -4 का स्क्वायर किया तो 16 आया था। एक हो गया -4 और दूसरा हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 1। इसी तरह आखिरी जो वेक्टर है वो है ए डी वेक्टर या डी ए वेक्टर। ए डी या डी ए वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6 का -6 का स्क्वायर किया था तो 36 आया था, तो यहाँ पे -6 होगा और दूसरा 9 आया तो 9 होता है -3 का स्क्वायर, तो ये -3। तो हमने जो साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर ली थी पहले, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ए से लेकर बी तक जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है इसको ए बी लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, और ए से बी की तरफ चूंकि ये पॉइंट कर रही है लाइन तो इसलिए इसको ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, और जब हमने उसको सॉल्व किया कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके ऐड किया तो उससे उस वेक्टर की लेंथ भी आ गई। अब अब कैसे हमें पता चलेगा कि पैरेलल हैं साइड्स यानी, तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं जिनको हमने ए बी और सी डी को कहा ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, उन ऑपोजिट साइड्स के जो वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। देखिए ए बी के ऑपोजिट साइड थी सी डी, तो अगर मैं ए बी को देखूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -1, सी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं तो -4 और 1। तो बेसिकली अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 के साथ, तो वो ई डी वेक्टर के इक्वल हो जाता है, जस्ट साइन इनवर्स है ना। तो -1 का मतलब है एक नंबर स्केलर नंबर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी एक वेक्टर को तो दूसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो ये निशानी होती है कि वो दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती है। सिमिलरली बी सी के कोऑर्डिनेट्स देखें 6 और 3 है, और ए डी के कोऑर्डिनेट्स देखें -6 और -3 है। इन दोनों में क्या फर्क है, ए डी में दोनों साइड साइंस जो है वो नेगेटिव होगी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बी सी को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेक्टर ए डी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। लिहाजा ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और बी सी और ए डी भी आपस में पैरेलल है। तो इफ
vector coordinates are multiplied by a scalar and you get the coordinates of the second vector, then those two vectors are parallel to each other. ये टेस्ट है इसका। और दूसरा टेस्ट जो इसका हम कर सकते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम का है, लेकिन ये आई थिंक ज़्यादा आसान है, तो वी शुड स्टिक विद दिस टेस्ट।